सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 20वां दिन है और कल लास्ट फास्टिंग होगी और कल का दिन बिल्कुल भी मिस मत करना। कल सबके लिए प्रोफेटिक वर्ड, डिक्लेरेशन प्रेयर, ब्रेक थ्रू, हीलिंग, मिरेकल्स, सब कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा है। इसलिए बिल्कुल भी कल का वचन मिस मत करना। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा भी आपसे बात करेंगे। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में उस प्रमोशन को परमेश्वर करेंगे। आमेन, हालेलुया। जिन जिन लोगों को अपने जीवन में प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को केवल प्रोफेसी चाहिए, लेकिन विदाउट वर्ड प्रोफेसी कैसे मिलेगी? केवल प्रोफेसी काफी नहीं होती, आपको उस प्रोफेसी के लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन को पूरा सुने, तभी आप उस प्रोफेसी को ले पाओगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें वचन दिया, हम उस वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। पर यहाँ सारदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाओं के विषय में लिखा है, उनमें से एक सारदीस की कलीसिया है, और बाइबल कहती है वहां के दूत को प्रभु ने वो लेटर लिखा है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब हर एक कलीसिया के ऊपर एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपॉइंट किया हुआ है। और बहुत पास्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, ये ऐसे है वैसे है। नहीं, सब प्रभु के हैं, और प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को वहां पर अपॉइंट किया हुआ है। स्वर्गदूतों के पास रिपोर्ट्स आती है और जाती है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल वहां पर कह रही है कि परमेश्वर ने एक लेटर वहां के स्वर्गदूत को लिखा है, और उस लेटर में क्या लिखा है? तेरे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, उन्हें मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, और उनका नाम जीवन के पुस्तक से किसी रीति से न काटूंगा। आमीन, हालेलुया। ओनली एंड वन की, आपको अगर अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना है, केवल एक ही ऑप्शन वहां पर है। आपको अपने वस्त्र को मैला होने नहीं देना है, आपके वस्त्र को अशुद्ध होने नहीं देना है। आमीन, हालेलुया। क्यों प्रभु ने इतना वस्त्र को महत्व दिया है पता है? आज जो जो लोग इस वचन को समझ गए, परमेश्वर उनके जीवन में उस प्रमोशन को देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस वचन को पहले समझे। बाइबल कहती है याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को नए वस्त्र पहनाए, और जब वो नए वस्त्रों को पहनकर अपने भाइयों से मिलने गया, पहले उसके भाई उसके स्वप्न के द्वारा परेशान थे, और उसके नए वस्त्र को देखकर उनका खून और खौल उठा। और बाइबल कहती है उस वस्त्र को उनने अशुद्ध कर कर अपने बाप के पास लाकर कहा कि ये तेरे बेटे के वस्त्र है, और उसे एक हिंस्र पशु ने मार दिया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जब जब किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है, वहां पर आप पढ़ोगे, वहां पर उस व्यक्ति को एक नए वस्त्र पहनाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ नंगा मिस्र में गया बिना कपड़ों के। उसके कपड़े तो भाइयों ने निकाल लिए थे, बिना कपड़ों के उस मिस्री को बेचा गया था। और बाइबल कहती है वो नंगा उसके घर तक गया, और जब वो पोतीफर के घर में गया, पोतीफर ने उसको नए कपड़े दिए, और जब नए कपड़े दिए उसे नया अधिकार भी मिला। उसका प्रमोशन हुआ, उसके उसके घर में पूरे जगह पर अधिकार मिल गया। आमीन, हालेलुया। वहां पर भी शैतान ने उसके वस्त्र को गंदा किया, उसकी पत्नी उसके पास चल कर आई, उसके वस्त्र उसे वहीं पर छोड़कर जाने पड़े, फिर एक बार नंगा गया।
हालेलुया। और नंगा गया तो फिर कैद में गया और 2 साल बाद फिर बाहर आकर जब फ़िरौन राजा के सामने खड़ा हुआ, बाइबल कहती है उसे फ़िरौन राजा ने अंगूठी पहनाई, उसको तलम ताक के वस्त्र पहनाए। आमीन, हालेलुया। और जब उसे वस्त्र पहनाए गए, वो उस समय प्रधानमंत्री बना। आमीन, हालेलुया। उसका प्रमोशन हुआ। उत्पत्ति में जब आदम और हवा परमेश्वर सामने, बाइबल कहती है वो नग्न थे, उनके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिस वक़्त शैतान के भरमाने के बाद हवा और आदम ने पाप किया और जब प्रभु ने देखा कि उन्होंने अंजीर की पत्तियों को अपने बदन के ऊपर लपेटा हुआ है, तब प्रभु ने उन्हें नए वस्त्र दिए, उन्हें नए पोशाक पहनाए और तब प्रभु कहता है, ये अभी मेरे समान बन चुका है। अगर ये यहाँ पर रहेगा, तो ये जीवन के फल को जाकर तोड़कर खा लेगा और अमर हो जाएगा। और इमीडिएटली परमेश्वर ने उस एदेन बाग से उसे निकाल दिया, एदेन की वाटिका से उसे निकाल दिया। आमीन, हालेलुया। वस्त्र आपके लाइफ में आपके प्रमोशन को लाते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके वस्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपको जब वस्त्र पहनने हैं, जब तक आपके पुराने वस्त्र नहीं बदले जाते, तब तक आप अपने जीवन में प्रमोशन नहीं पाएँगे। हालेलुया। कुछ लोग अपने पुराने वस्त्र पहने हुए हैं और प्रभु को प्रमोशन माँग रहे हैं, प्रभु मुझे प्रमोट कर, प्रभु मुझे ऐसा कर, प्रभु मुझे वैसा कर। आप कभी भी प्रमोशन की तरफ नहीं जा पाओगे। आमीन, हालेलुया। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको सबसे पहले नग्न होकर प्रभु के पास जाना होगा, क्योंकि जब तक आप नग्न नहीं होंगे, तब तक आपको कवर नहीं किया जाएगा। इसलिए कुछ लोग एक नकाब पहनकर घूमते हैं, ताकि उनकी नग्नता किसी और को ना दिखे। बहुत लोग दिखावे वाला जीवन जी रहे हैं, उनका प्रमोशन कभी नहीं होता। जो लोग अपने पास जो है सब कुछ जैसे का वैसे दिखाते हैं, प्रभु उन्हें हमेशा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो अपनी नग्नता को हमेशा दिखाते हैं प्रभु को, तब प्रभु उन्हें कवर करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप दिखाओगे कि अपने पास, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, प्रभु देखता है इसको ज़रूरत नहीं है, इसके पास पहले अपने कपड़े हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आत्मिक वस्त्रों की बात कर रहा हूँ। आज बहुत लोगों ने आत्मिक वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, एक लेबल लगाया हुआ है, अपनी नज़र में खुद धार्मिक ठहरे हुए हैं और अपने ऊपर धार्मिकता का पोशाक पहने हुए हैं। अपनी नज़र में खुद वो राइचस है। क्या लेकिन परमेश्वर ने आपको राइचस ठहराया है क्या? नहीं। आप जब भी परमेश्वर के पास जाओ, अपनी नग्नता को लेके जाओ, अपनी कमज़ोरियों को लेके जाओ, अपने जीवन में जो-जो होल्स आपको दिख रहे हैं, जो-जो गड्ढे दिख रहे हैं, उन गड्ढों को प्रभु के सामने लेके जाओ। प्रभु, यहाँ-यहाँ मेरे जीवन में कमी है, यहाँ-यहाँ मेरे जीवन में मैं नग्न हूँ, यहाँ मुझे प्रभु तेरी ज़रूरत है। बी हम्बल, अपने आप को नम्र करें। और जब तक अपने वस्त्र आप नहीं बदलोगे, जब तक प्रभु आपके कपड़ों को नहीं बदलेगा, जब तक प्रभु आपके आत्मिक वस्त्रों को नहीं बदलेगा, आप कभी भी प्रमोशन को नहीं ले पाओगे। आमीन, हालेलुया। जीवन के पुस्तक में नाम भी तभी लिखा जाएगा जब आपके वस्त्र शुद्ध होंगे। आमीन। आज बहुत लोग इमोरल लाइफ जी रहे हैं, बहकावे वाला जीवन जी रहे हैं, एक ढोंग से भरा जीवन जी रहे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं मैं ऐसा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वो वैसे नहीं है। जब तक आप रियल पिक्चर प्रभु को नहीं दिखाओगे, आपके जीवन में आप कभी भी उस प्रमोशन को नहीं देख पाओगे। आपको नम्रता के साथ अपनी नग्नता को प्रभु के पास लेके जाना है। मेरा विश्वास है अगर आदम और हव्वा जैसे है वैसे अगर प्रभु के पास जाते, प्रभु हमने गलती से फल खा लिया, हम बहकावे में आ गए और अपने आप को अंजीर की पत्तियों से ना ढकते, प्रभु उन्हें ईदन बाग से कभी नहीं निकालता। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने जब उससे पूछा, तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तूने पाप किया है। नहीं, प्रभु ने खाली उसको पूछा, जिस पेड़ का फल मैंने तुझे नहीं खाने के लिए कहा, क्या तूने खाया है? आमीन। आज बहुत लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वो फल खा लिया है और अपनी गलती छुपाने के लिए अपने आप के ऊपर एक नया पोशाक खुद ही तैयार कर कर पहन लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है।
आप उस प्रमोशन से खुद को अपने आप दूर लेके गए हो, आप उस जीवन से खुद दूर हो गए हो। जब तक यूसुफ की तरह आप अपनी नग्नता प्रभु को नहीं दिखाओगे, आप कभी भी अपने जीवन में उस प्रमोशन को नहीं दिखोगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको एक नया प्रमोशन देंगे, लेकिन आपको अपने स्पिरिचुअल क्लोथ्स बदलने होंगे। उनको दाग लग चुका है। जब जब प्रभु आपको नए लेवल पर लेके जाएंगे, तब तब आपके पुराने वस्त्र बदले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ ने भी वो गलती की थी। जब वो जेल से आया, अपने आप को उसने टकला कर दिया और वस्त्र पहनकर आ गया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। फिर उन्होंने उसके कपड़े बदलवाए और उसने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और तलम, जो ताग के वस्त्र होते हैं, वो कपड़े उसे पहनाए और उसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक ट्रांसपेरेंट लाइफ जीना शुरू करो। यूसुफ के बाप ने उसे कपड़े क्यों पहनाए पता है? क्योंकि उसको पता था इसको इस कपड़ों की ज़रूरत है। तभी उसने अपने बेटे को नए कपड़े दिए थे। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु मुझे प्रमोशन दे, आपको सबसे पहले अपने अशुद्ध वस्त्र को निकालना है। निकालने का मतलब है आपको बी हम्बल, जाकर रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। प्रभु अब तक मैंने अपने ऊपर एक ढोंग भरे वस्त्र को पहने रखा है। आज मैं फिर एक बार तेरे सामने नग्न होकर आता हूँ, मैं खाली हो जाता हूँ, तू मुझे भर प्रभु। आमीन, हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोगों का प्रमोशन होने जा रहा है। जब जब आप नग्न होकर प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु आपको नए लेवल पर प्रमोट करेगा। आमीन, हालेलुया। ले ब्राहांडोरो सीठे के रहा। मेरा विश्वास है जो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, अगर आप परमेश्वर के सामने अभी इस समय नग्न होकर अपनी खामियों को, अपने बोझ को, अपने आप को पूरी तरह से नग्न कर प्रभु के पास चाहते हो, प्रभु आपको प्रमोट करने जा रहे हैं। प्रभु आपको नए वस्त्र पहनाएंगे। आपके जीवन में आप उस प्रमोशन को देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ले ब्राहास टोको ब्राहा डिडे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 2024 साल बहुत लोग को प्रमोशन का साल होगा। इस साल में बहुत लोगों का प्रमोशन प्रभु करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी नग्नता को प्रभु को दिखाना होगा। प्रभु मैं नग्न हूँ, मुझे तेरे पास जो वस्त्र है, तेरे पास जो श्वेत वस्त्र है, वो मुझे पहना। जब तक प्रभु आपको वस्त्र नहीं देंगे, आप कभी भी प्रमोशन को नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। आप देखो कंपनी में आप जब काम करते हो, आप एक वर्कर के तौर पर काम करते हो। बेसिक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप केवल एक शर्ट और पैंट पहनकर, बेल्ट लगाकर, शूज़ पहनकर चले जाते हो। लेकिन उसी कंपनी में अगर आपको मैनेजर की पोस्ट दी जाए, आप इमीडिएटली उस शर्ट के ऊपर एक कोट चढ़ा लेते हो, टाई पहन लेते हो और बड़े रोब के साथ वहाँ पर चलना शुरू कर देते हो। क्या है ये? आपका प्रमोशन आपके वस्त्र के द्वारा एक्सप्लेन होता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं उन फिजिकल वस्त्रों की, फिजिकल कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके स्पिरिचुअल क्लोथ्स की बात कर रहा हूँ। आपके आत्मिक वस्त्र को, जो आपको चाहिए वो आपको देंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों के आत्मिक वस्त्र मैले हो चुके हैं, उन पर दाग लग चुका है, इसलिए उनके जीवन में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने वस्त्र को बदलेंगे, प्रभु आपका प्रमोशन करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है और प्रभु आपको छुएंगे। आमीन, हालेलुया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।